अपनी माँ ने गलत समझकर आपने बहुत गलत किया देव सर। ऐसे ही है तो केसर काकी ने जो कहा वो किसी कहने पर कहा। तुम्हारी कंपनी पर झूठी स्ट्राइक करवाकर मासा क्या सिखाना चाहती थी? केसर काकी के घर के बाहर तुम पर हमला करवा के मासा क्या सिखाना चाहती थी? और जतिन ने फोन पर साफ साफ कहा था कि वो मासा से मिला था, लेकिन क्यों उसने नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी और फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। जतिन के 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर उसका एक्सीडेंट करवाकर तुम पे हमला करवाकर इससे मासा क्या सिखाना चाहती थी, बताओ। है कोई जवाब? बोलो। हाँ, है जवाब। आप कुछ बोलिए ना देवी को, दीजिए ना जवाब, कुछ तो बोलिए। देवी हुकुम कोई जवाब ना देंगे, लेकिन आज मैं जवाब दूंगी। देव सर, केसर काकी और जतिन जी दोनों एक ही कड़ी से जुड़े हैं। कहना क्या चाहती हो वसु? केसर काकी, अंदर आइए ना। बताइए केसर काकी, हड़ताल किसने करवाई थी? कोई मैडम थी। मैंने तो बस इतना ही सुना था कि हमारे नाम से हड़ताल करवा रही है ताकि फैक्ट्री में ताला लग जाए। कौन थी वो मैडम? आपने उन्हें कभी देखा? ना। हमारे को सब डरा धमका रहे थे हुकुम, और बार बार आपका नाम ले रहे थे कि आपके कहने पे सब हो रहा है। तो मुझे भी यही लगा, और जब वसु ने पूछा कि कहा सुनी के अलावा हमारे पास क्या सबूत है, तब हमारे समझ में आया कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है हुकुम। गलती मतलब? देव सर, थोड़ा सब्र रखिए, अब जाइए। मैंने आपसे बोला था ना, आपके सवाल का जवाब केसर काकी और जतिन जी की कड़ी से जुड़ा है, और वही कड़ी आपका जवाब है जो कि जतिन जी के पास है। आप फोन लगाइए जतिन जी ने और पूछिए उनसे कि उनके और देवी हुकुम के बीच क्या बात हुई थी। वही आपका जवाब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। देव सर, आप फोन तो लगाइए। हेलो जतिन जी, यहाँ चौहान हाउस में सब आपको सुन पा रहे हैं। जो सच आपने मारे को बताया था, आप वो सबने बताइए। बताइए कि उस दिन आपके और देवी हुकुम के बीच क्या बात हुई थी। तुम्हें आधा सच ही पता है मेरे दोस्त। कल एक्सीडेंट साइट पर मैं तुम्हें सच बताने वाला था, लेकिन तुम चले गए। आज बोलूंगा। अम्मा गड़ी मैम। खड़ी खम्मा, तुम्हें देव ने कहा ना ये सब करने के लिए? ऐसा नहीं है आंटी, मुझे सच में भाभी सा का प्रोडक्ट। देखो, हमसे झूठ कहकर कोई फायदा नहीं है जतिन। आखिर देव हमारा ही अंश है। वो क्या सोचता है क्या नहीं, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। हम जानते हैं कि ये 25 लाख की डील देव ने ही तुम्हें वसुधा के साथ करने के लिए कहा है, और हमें ये भी अनुमान है कि देव को पता है कि तुम इस वक्त हमसे मिलने आए हो। अगर आप इतना सब कुछ जानते ही हैं, तो ये भी जानते होंगे कि वो ये सब क्यों कर रहा है।
अपनी मासा को परखने के लिए, ये जानने के लिए कि हम तुम्हें ये डील करने से मना करते हैं या नहीं। आप सच में हमें वसुधा भाभी सा के खिलाफ करने आई हैं? नहीं, देव की तरह हम भी उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमारा नाम लेकर वसुधा का नुकसान कर रहा है, जो हमारे बेटे की नजरों में हमें गिरा रहा है। और उस इंसान को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। हुकुम आंटी, आपके लिए कुछ भी। हमारा नाम लेकर कोई ना कोई तुम्हें जरूर कॉल करेगा, हमें पूरा यकीन है, और तुम्हें ये डील तोड़ने के लिए कहेगा। तो जब भी ऐसा कोई कॉल आए तुम तुरंत हमें इन्फॉर्म करना। आप बेफिक्र रहिएगा। अपना अच्छे से ख्याल रखना और सतर्क रहना। जी आंटी। क्योंकि हमारा ये दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। देव, मेरा एक्सीडेंट चंद्रिका मैम ने नहीं, किसी और ने कराया है। थैंक यू जतिन जी, आप आराम कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी साहब, मैं आपको गलत समझ रहा था, मैंने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। देवर साहब, आपने हमें गलत समझा और हमें रोकने की कोशिश की, हमें अच्छा लगा। इससे ये साबित होता है कि अगर हम सच में कभी गलत रास्ते गए तो आप हमें रोकेंगे, टोकेंगे, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। दीजिए बस। बहुत ही खराब बेटा हूं मैं। आपको गलत समझ बैठा। इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई मुझसे? कैसे मैंने सोच लिया कि आप वसु को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका बुरा सोच सकती है। आप तो वसु को जीना सिखा रही थी और मैंने ही आपको गुनहगार समझ लिया। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई मुझसे? I'm sorry मासा। मासा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और मुझसे गलती नहीं, पाप हुआ है। अगर आप मुझसे जिंदगी पर नफरत करेंगी तो वो सजा भी कम होगी मासा पर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा।